नमस्कार दोस्तों। आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस आवास में रखा जमा राशन पानी और अपने परिवार के साथ आप सुरक्षित हैं। और सोशल मीडिया पर लॉकडाउन कारण दिहाड़ी मजदूरों के अब शहर से गांव की ओर पलायन की तस्वीरें आपको द्रवित करती हैं। लेकिन रात के अंधकार को चीरती उस भूखे और व्याकुल कुत्ते या किसी अन्य जानवर की आवाज़, रोने की आवाज़ आपको व्यथित नहीं करती है। कसूर आपका नहीं, इस उपेक्षित तबके की पीड़ा के प्रति इस सार्वजनिक उदासीनता है। ये मूक लाचार प्राणी वरन किसी शौक से नहीं, एक बेबसी और मजबूरी में विचरण करते हैं। सड़क ही इनका घर है। कूड़े के ढेर, रेस्तरां, होटल, ढाबे इत्यादि से पड़ा हुआ अपशिष्ट भोजन, खाद्य पदार्थ ही इनका जीने का जरिया है। जब पूरे देश की जनता लॉकडाउन के तहत घरों में बंद हो चुकी है, होटल, रेस्तरां, ढाबे इत्यादि बंद है, तो सोचिए इन बेजुबान भूखे जानवरों का क्या हो रहा होगा। किस तरीके से ये उस पर डिपेंड होते थे और वहाँ पर उन्हें किस तरीके से रोज़ उन्हें भोजन मिलता था, कैसे अपनी भूख को मिटा रहे होंगे, इसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे देश में विभिन्न मंदिर बंद हैं और इन मंदिरों पर रहने वाले प्रमुख जीव, जिन्हें बंदर कहते हैं, उन पर डिपेंड थे। श्रद्धालु उन्हें कुछ ना कुछ देते रहते थे, इस तरीके से वो अपना भोजन प्राप्त करते थे। लेकिन आज मंदिर, ये सारी चीज़ें बंद हैं। प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया था पूरी जनता को कि लॉकडाउन के भीषण त्रासदी में आप सभी लोग अपनी सुरक्षा तो कर ही करें, किंतु अपने समाज में रहने वाले इन बेबस प्राणियों के प्रति भी अपना रवैया एक अनुकूल और व्यवहारिक बनाए रखें। इनके लिए भी कहीं ना कहीं से भोजन की व्यवस्था करें। किंतु मैं देख रहा हूँ, मैं अपने मोहल्ले से ही मैं बहुत ही अनभिज्ञ हूँ, अच्छी तरीके से मैं वाकिफ़ हूँ कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों से मैं जब घरों और मोहल्लों और मैं खुद जाकर लोगों से एक दो रोटी लेने के लिए जब मैंने उनसे प्रार्थना की और उन लोगों से रोज़ मैं रोटी लेता था, तो 2-4 दिन तो लोगों ने इसमें सहयोग दिया। रोटी एक दो उन्होंने जो ख़राब पड़ी रहती थी वो कुत्तों के लिए दी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही 10-12 दिन 13 दिन गुजरे, लोगों के मन में पता नहीं किस तरीके की एक उलट भावना या उलट विचार उनके मन में विकसित हुआ। और जिन परिवार के बच्चे हमारे साथ सहयोग करते थे रोटी की व्यवस्था करने में, रोटी इकट्ठा करने में कुत्तों के लिए, पर उनके परिवार वालों ने अपने बच्चों को रोक दिया, उन्हें डांटा फटकारा, उनसे कहा कि आप इस तरीके से भीख नहीं मांगेंगे, तुरंत घर पे रहो। मुझे ऐसे लोगों की मानसिकता समझ में नहीं आती कि इस भीषण अवधि में भीषण त्रासदी में भूखे बेबस जानवरों के लिए रोटी की व्यवस्था करना क्या भीख मांगना है। जो बेजुबान जानवर, कुत्ते जो पूरे दिन में भूखे रहते हैं, जिन्हें एक वक्त की 2 रोटी या 3-4 रोटी मिल जाती थी, इन परिवार के लोगों ने उन लोगों को मना कर दिया। अब मैं अकेला हूँ, मैं अकेला ही अपने घर से ज़्यादा 10, 12, 13 रोटी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा परिवार एक गरीब तरीके से है। ज़्यादा हम सक्षम नहीं है, आर्थिक स्थिति हमारी भी नॉर्मल है। 10-12 रोटी हम अपनी तरफ से कर देते हैं, लेकिन फ़िलहाल 10-12 रोटी को बेजुबान 8-10 कुत्तों के लिए कुछ कम है। लेकिन हमारा पूरे मोहल्ले की ये एक उपेक्षा देखिए कि उनकी किस प्रकार की उनकी सोच हो गई कि उनको ये नहीं लगा कि बेजुबान भूखे जानवर कहाँ रहेंगे, हमारे मोहल्ले के हैं, सामाजिक प्राणी हैं, उनको भोजन खिलाना इस दुखदाई स्थिति में हमारे लिए मूल कर्तव्य है हमारा। पर इस चीज़ को उन्होंने नहीं सोचा। पता नहीं किस गंदी राजनीति और गंदी सोच के शिकार हो जाते हैं मेरा समाज, मुझे समझ में नहीं आता। और कई लोग तो मुझ पर लड़ने के लिए भी मुझे तैयार रहते हैं कि कुत्तों को यहाँ पर मत खिलाओ, वहाँ पर मत खिलाओ, यहाँ पर ये हक देते हैं, ये मलमूत्र कर देते हैं। इस तरीके की बातें भी लोगों ने मुझे मेरे सामने की कि तुम इसे खिलाते हो और जिम्मेदारी तुम्हारी है, हिसाब तुम करोगे। इस तरीके के लोगों की भावना, इस तरीके के लोगों की चीज़ें मुझे बेहद अंदर से झकझोर देती हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ, सभी लोगों से आह्वान करता हूँ एक ही तरफ से कि इन लॉकडाउन के भीषण त्रासदी में और पता नहीं कब तक रहे बेजुबान भूखे जानवरों, पशु पक्षियों इत्यादि को